बिहार जिले के नालंदा में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े भी घटना को अंजाम देने में परहेज नहीं करते। घटना ईमाननगर मोहल्ले की एक खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ और नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 5.5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर 5 अपराधी सवार थे। लूट के दरमियान व्यवसाय और अपराधियों को थोड़ी हाथापाई भी हुई है और अपराधियों ने लूट कर भागने वक्त धमकी दिया कि अगर शोरगुल किए तो गोली मार देंगे और फरार हो गया। घटना के इस संबंध में पीड़िता ने व्यवसाय के थाने में आवेदन देकर सदर डीएसपी से मिलकर न्याय की मांग की है। फिलहाल मामले की तहसील में पुलिस जुट चुकी है। क्या कर सकते हैं? घर से निकल रहे थे हम लोग बाजार समिति के लिए। उस टाइम हम और हमारे भाई और टोटो ड्राइवर था। जैसे ही कब्रिस्तान का मोड़ पार किए, उस टाइम एक पाचे आगे पीछे 5 लड़के थे, 5-4 लड़के थे और बोरिंग के पास रोक के सबके हाथ में सामान और उसमें भिड़ा के हमारा बैग और हमारे भाई का बैग छीन लिया। कितना था पैसा? एक बैग में 3,75,000 और एक में 2 लाख कुछ रुपये। क्या मतलब किस चीज़ के लिए पैसा ले जा रहे थे आप? जिसका व्यापार करते हैं पार्टी को लगे। क्या चीज़ व्यापार है आपका? फल का धंधा, गद्दी हमारा बयास में। कितना नंबर गद्दी है? गद्दी नंबर अभी नहीं। मारपीट भी किया गया? मारपीट भी किया आता भाई किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? इंडिया आसिफ अली। छपरा जिलों में इन दिनों महामारी और संक्रमण फैलने वाली बीमारियों को लेकर संस्थानिक लापरवाही का नया शिकार बनने को तैयार दिख रही है। बताते चले कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन छपरा सदर अस्पताल परिसर में स्थित एड्स कंट्रोल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एड्स कर्मी काली पट्टी के साथ कार्यस्थल पर कार्य करते दिखाई दिया है। बताते चले कि काली पट्टी के साथ काम कर रहे कर्मियों ने बताया कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में ही वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं किया, जबकि महंगाई की दर में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वेतन पूर्व निर्धारण के बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर आज काली पट्टी का कर्मी ने लगाया है। मेरे में क्या नाम है? आप में 1246 हमें 1237 है। 3 तारीख को बोल रही है 12:45 3 तारीख है ना? हाँ इसमें है 1202 है। आप लोग काली पट्टी बांधे क्यों काम कर रहे हैं आज? हम लोग पूरे भारत के जितने भी एड्स कर्मी हैं वो लोग नाकों के मनमानी के अगेंस्ट में हम लोग काला पट्टी बांध के अभी 7 अगस्त तक काम करेंगे। नाकों ने हम लोगों का 2017 से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया है। 2017 से हमारे कर्मियों की कोई वेतन में कोई अंतर नहीं आई है, जबकि महंगाई इस स्तर पे पहुंच गई है कि लोगों का पेट पालना मुश्किल आ रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने नाकों को बार कई पत्र दिए अपने नेशनल यूनियन के तहत, अपने राज्य यूनियन के तहत, लेकिन नाकों ने कुछ नहीं सुना। अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले नाकों में मीटिंग की एडीजी नाकों के साथ। उन्होंने भी उसमें 23 राज्य के सभी पदाधिकारी, यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे थे, उनके साथ मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग जो है बेनतीजा साबित हुई। फिर हम लोगों ने नेशनल यूनियन के तत्वाधान में नाकों को पत्र दिया कि हम लोग 2 अगस्त से असहयोग आंदोलन करेंगे और हम लोग कर रहे हैं। आज से हम लोग पूरे भारत के सभी कर्मी, जितने भी आईसीटीसी कर्मी हैं, पीपीटीसीटी कर्मी हैं, एसटीडी कर्मी हैं और जहां से एड्स पेशेंट को दवा मिलती है एआरटी कर्मी, ये सभी लोग काम करेंगे। पेशेंट को कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन जुलाई बिहार के जहानाबाद जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दरदा नदी और जुर्माना नदी के पानी का जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ जैसी विस्का आ गई है, जिससे दरगाह नदी के किनारे बने मकान और दरगाह नदी के किनारे कृषि योग खेती में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जहानाबाद के जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के विधायक कृष्ण कुमार मोहन
के साथ सभी जमीनी हकीकत का जायजा लिया एवं इससे नुकसान की पूर्ति करने को लेकर जिला पदाधिकारी ने राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ने की बात अधिकारियों से की है। कम हो जाएगा, कम हो रहा है। वो अभी बरसात भी कम होगा, ये तो होगा। सब दहाड़ हो रहे आपका। अच्छा, ये कब आया है बाढ़? कल से। धान के कितना फसल का नुकसान हुआ? बड़ी नुकसान है, 20 बीघा भर। 20 बीघा भर। सरकार से क्या डिमांड करेंगे आप लोग? मांग क्या कर हो? मांग पैसा कौड़ी देंगे आप कहाँ कर। तो प्रारंभ में 73,000 क्यूसेक पानी था, तो अभी 43,000 क्यूसेक है, डिस्चार्ज हुआ है। तो 4 बजे के बाद से कमना प्रारंभ हुआ। अभी 2.5 घंटा हुआ है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगछी NH80 पर बोलेरो एम्बुलेंस एवं कार के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं होने की सूचना है। घटना के बाद दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहां मौजूदा लोग एम्बुलेंस चालक को पकड़कर गाड़ी में क्षति की भरपाई का दबाव बना रहे थे। तभी सूचना पर पुलिस पहुंची और गश्ती दल के दोनों गाड़ी को सड़क से हटाकर थाने ले जाएगी, जहां दोनों पक्षों से लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की बात कही। मरने के गाड़ी फंस गया है, गाड़ी फंस गया रे। अरे गाड़ी फंसी गल चला की देता हूँ, टायर वगैरह सब कुछ टूट गया है हमारा एकदम। बहुत बची लगता है भागलपुर के कटोरिया विधानसभा के पूर्व विधायक भोला यादव ने पुत्र प्रभुल कुमार और पप्पू यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घटना उस समय हुई जब रविवार की
रात बोसी थाना के मनवरान गांव से अपने आवास बोसी लौट रहे थे। रास्ते में जवड़ा गांव के घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। स्थानीय लोगों ने उसे बोसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ठीक है, इसी बीच में जबड़ा और मड़वावरन के बीच में दो आदमी मोटरसाइकिल से ओवरटेक किए और पीछे से गोली मार दिया। किसी पे शक है क्या? शक को अभी क्या बताएंगे हम लोग? पहले किसी दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। इसका पता चलेगा कुछ तब कि इतने सा चालाकी किए कि बाइक स्लो नहीं किए, खींच के थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए। वो गांव है मड़वावरन गांव, वहाँ लड़का लोग रोड साइड में खड़ा था, तो बोले हमको बोसी पहुँचा, ऐसे दो गोली मार दी। तो लोग ला के हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल बोसी पहुँचाया। वहाँ पहुँचाने के बाद हम लोग सब पहुँचे घर वाले। क्या नाम था इनका? प्रफुल्ल चंद्र यादव, पप्पू यादव। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डब्ल्यू। नवगछिया के गोपालपुर इस्लामपुर बिंद टोली के बीच स्थित संपर्क संख्या 5-1 का नोज देर रात को ध्वस्त हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही फ्रंट फायरिंग की कोर फोर्स के अध्यक्ष ई महेंद्र प्रसाद, मुख्य अभियंता वगैरह पर संध्या 5N1 पर पहुंचे और एनसी में बालू भरी बोरिया में रिस्टोरेशन कार्य करने का निर्देश दिया। हालांकि रिस्टोरेशन कार्य करवाया जा रहा है, परंतु एनबीसी की फटी हुई बालू भरी बोरिया दिया जा रहा है। बताते चले कि 70-75 दिन पूर्व ही पुरानी सीमेंट की बोरिया से बालू भरवा कर तटबंदर पर जमा करवाया गया था, जिस कारण अधिकांश बोरिया जीर्ण अवस्था में आ गई, जिसे निपटने का प्रयास किया जा रहा है। एक भी बोरा फटा हुआ नहीं देगा। फटा हुआ बोरा का जगह बना हुआ है, भित्ता में लगा देगा। तुम्हारा उसमें कुछ नहीं जाता है, खाली उठा के फेंकना है। दिन भरी बेगले सेवन बढ़िया है, खनिए गड़बड़। भागलपुर सुल्तानगंज के सावन में दूसरे सोमवारी को लेकर आज देवीनाथ मंदिर के उत्तरावाणी गंगा घाटों को जिला प्रशासन के निर्देश पर सील कर दिया गया है। साथ ही सभी गंगा घाटों में स्नान करना एवं मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना वंचित किए गए। तब पर भी लोग आस्था का देखते हुए शिव भक्त का गंगा स्नान बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर जल भर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीओ शंभू शरण राय ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए गंगा घाटों को सील करते हुए गोताखोर सहित SDRF टीम को लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। अधिकारी भागलपुर के आदेशानुसार सभी गंगा घाटों को सील किया गया है। किसी भी प्रकार का स्नान वर्जित है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अपने अपने घरों में ही स्नान करें। गंगा में स्नान करते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक दंड के भागी होंगे।